Good morning students and welcome again in LFCS online English grammar class. Students, as you know that nowadays we are discussing chapter 14 models, and so many models I have already explained, okay, but few models has left which I have discussed today. And could, must, ought, have to, need, needn't, used to. This model has left, so today we will discuss all these models. Firstly, we will discuss model could. Students, we use model could to express ability in past. अपने past की अपने मतलब जो बीत गया है टाइम हमारा पहले का, उसमें से अगर कोई एबिलिटी योग्यता हमको शो करनी हो, देन वी यूज मॉडल कुड. सेकेंड, इट इज स्पेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट आल्सो. कुड जो है वो सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी यूज किया जाता है. एंड थर्ड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड. ओके, पास्ट फॉर्म में अगर यूज करना हो तो हम लोग कैन की जगह पे कुड का यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन आई वाज यंग. जब मैं यंग था, आई कुड रन फास्ट. मैं तेज दौड़ सकता था. In this example, you can see that we are talking about our past ability. अपनी past ability की बात कर रहे हैं हम लोग, योग्यता की, कि जब मैं यंग था, पहले की बात है, तब मैं तेज दौड़ सकता था. तो पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए यहाँ पर कुड मॉडल का यूज हुआ है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन पास्ट. सेकेंड, कुड आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर अ मिनट. इसमें कहा जा रहा है कि क्या मैं प्रिंसिपल के लिए थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए बात कर सकता हूँ. स्टूडेंट, दिस सेंटेंस शोज हम्बल रिक्वेस्ट. ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? ये हम्बल रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है कि क्या मैं प्रिंसिपल से थोड़े समय के लिए बात कर सकता हूँ. सो वी आल्सो यूज हियर मॉडल कुड. ओके, सो we use model could to express ability in past. past की ability show करने के लिए, polite request show करने के लिए, and it is also past form of can. Now students, we will discuss model must and have to together. Okay, साथ में दोनों का हम लोग यूज सीखेंगे. इसका हम लोग कंपेरेटिवली तुलनात्मक जो है वो स्टडी करेंगे. Students, both models work means must and have to. Both models work can be used when talking about obligation. जब हम अपने obligation की बात करते हैं, दायित्वों की बात करते हैं, अपने moral obligation की बात करते हैं, then we use both model. must का भी यूज करते हैं और have to का भी यूज हम लोग अपने obligation को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए दोनों मॉडल का जो भी हम नैतिक दायित्व होते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं, उसको शो करने के लिए दोनों मॉडल का, मस्ट का और हैव टू, दोनों का यूज होता है. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. लेट्स सी व्हाट. हियर यू कैन सी मस्ट यूज फॉर इटर्नल ऑब्लिगेशन एंड हैव टू यूज फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन. मीन्स दोनों में डिफरेंस ये है कि मस्ट जो है वो इटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं. हमारे अंदर के जो भी हमारे दायित्व होते हैं, जो हमारे अंदर से हमारे अंतरात्मा की आवाज होती है कि हमको ये करना है, मीन्स ये हमारे लिए जरूरी है. ओके, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं. अगर हमारे अंतरात्मा की आवाज होती है कि ये हमारा दायित्व है कि इसको हम करेंगे, देन वी यूज मॉडल मस्ट. बट यूज फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन. बट कोई अगर हमारा कोई हमारा काम है, कोई कर्तव्य है जिसको करने के लिए हमें बाहर से फोर्स किया जाए, हमारे ऊपर बाहरी दबाव हो, जैसे लॉ हो, ऑर्डर हो, उसका मेरे हम लोगों के ऊपर प्रेशर हो, फोर्सली हम लोगों से करवाया जा रहा हो, देन हम लोग हैव टू का यूज करते हैं. मीन्स अगर ये हमारे अंतरात्मा की आवाज हो, हमें खुद करना है, ये हमारा दायित्व हो, तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे. बट अगर कोई कर्तव्य करने के लिए बाहरी हमें फोर्सफुली कराया जाए कि दिस ड्यूटी यू हैव टू डू, आपको करना ही है फोर्सफुली, देन हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन अगर हो तो हम लोग हैव टू का यूज करते हैं.
लेट्स सी द एग्जांपल, आई मस्ट स्टडी हार्ड। मस्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि हमें जो है बहुत कठिन परिश्रम करना है। मीन्स ये हमारे अंदर से हमारा जो है इटर्नल ऑब्लिगेशन है, ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है कि हमको बहुत कठिन परिश्रम करना है। ओके, बट हियर यू कैन सी आई हैव टू टेक these pills twice a day. Here you can see have to का यूज हुआ है बिकॉज ये काम भी हमको करना है, ये भी इसका भी हम लोगों के ऊपर है कि स्टडी हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना है। और यहाँ पर भी है कि हमें ट्वाइस दिन में 2 बार पिल्स को, दवाइयों को हमको दिन में 2 बार लेनी है। मीन्स दोनों काम जरूरी है करना, बोथ वर्क इज नेसेसरी, जरूरी है दोनों। बट फर्स्ट इज आई मस्ट स्टडी हार्ड, ये हमारे जो है इटर्नल ऑब्लिगेशन, ये हमारा कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है कि हमको हार्ड स्टडी करना है, कठिन परिश्रम करना है, कठिन पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है। बट यहाँ पे आई हैव टू टेक दिस पिल्स, ये दोनों पिल्स जो है गोलियां वो हमको दिन में 2 बार लेनी है, यहाँ भी जरूरी है करना। बट ये हमारे अंदर से आवाज नहीं आ रही है, ये डॉक्टर्स ने बोला है कि यू हैव टू टेक दिस पिल्स डेली ट्वाइस अ डे। ओके, तो यहाँ पर बाहर से फोर्सली आपको कहा जा रहा है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, बाहर से आपके ऊपर दबाव है, और ये अंदर से दबाव है, आपके अंदर के कर्तव्य है। ओके, सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। कि मस्ट हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे इटर्नल ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करना हो। ओके, हमारे अंदर का दायित्व जो है, हमारा मॉरल क्या ऑब्लिगेशन है, हमारा खुद का जो नैतिक कर्तव्य हमारा क्या है, वो मस्ट यूज करते हैं वहां पे। और जहां पे फोर्सफुली कोई भी काम करने के लिए हमको फोर्स किया जाए बाहर से, लॉ से, ऑर्डर से, डॉक्टर से, किसी से भी, तो हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर मॉडल इज ought to, OUGST, ought, ओके, एंड मस्ट। इसका भी हम लोग कंपेरेटिवली इसका जो है स्टडी करेंगे। एंड देयर इज वन एक्सरसाइज आल्सो, एक्सरसाइज 4 आई थिंक इन चैप्टर 14। yes, where is it? Exercise 4. Here you can see page number 88, exercise 4. In this exercise you have to fill must and ought. यहाँ पर must और ought में से आपको according to the sentence you have to fill. So ये इस पे based है, इस exercise के ऊपर। इसका भी हम लोग comparatively study करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। Students, both are the model. Okay. ought जो है वो हम लोग is mainly used to talk of a moral obligation or duty. Okay. Moral obligation or duty. It also expresses advice also. ought का use कहाँ पे हम लोग करते हैं? Here you can see mainly used. ये वहां पर यूज होता है जहां पर हम लोग मॉरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर भी जहाँ पर हम लोग नैतिक कर्तव्यों की बात करते हैं, वहां पर हम लोग ought का यूज करते हैं। और कहीं एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन अगर शो हो रहा है किसी सेंटेंस में, वहां पर भी हम लोग ought का यूज करते हैं। ओके, मस्ट यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी विच हैज टू बी डन। बट मस्ट क्या शो करता है? नेसेसिटी, आवश्यकता को शो करता है, जो आपको करना ही है। ओके, यहाँ पर तो आपका मॉरल ऑब्लिगेशन, आपका नैतिक कर्तव्य है ought। ओके, एंड एडवाइस भी शो करता है, सलाह की कोई रिकमेंडेशन करता है कि यू हैव टू डू दिस, यू ought डू दिस वर्क। ओके, कोई सलाह दे रहा हो या फिर हमारा नैतिक कर्तव्य कोई हो, उसके लिए हम लोग ought टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। बट जहाँ पे आवश्यकता और नेसेसिटी शो करता है कि आवश्यक है, दिस वर्क इज वेरी नेसेसरी एंड यू हैव टू डू दिस, आपको करना ही है, देन वी यूज मस्ट। ओके, कंपेरेटिवली वहां पे ought यूज होगा, यहाँ पे मस्ट यूज होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, वी ought टू कीप आवर नेबरहुड टाइडी। मीन्स हमको अपना जो नेबरहुड है, जो अपना पड़ोस है, हमको उसको साफ रखना चाहिए। ये कहीं रूल में नहीं है, कहीं ये रूल नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य, हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमको अपने पड़ोस को साफ, क्लीन, टाइडी रखना चाहिए।
ये कहीं हमको करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है, बट हियर यू कैन सी वी सिटीजन, यहाँ पे मस्ट यूज हुआ है। वी सिटीजन मस्ट कीप आवर सिटीज क्लीन। ओके, कि हम जो भी हमारे नागरिक हैं देश के, उनको हमारे सिटीज को, शहर को, कंट्री को क्लीन रखना होगा। स्टूडेंट्स, ये वी हैव टू डू दिस, ये हमको करना ही है। इसके लिए रूल्स भी हैं कि अगर आप इधर उधर गार्बेज वगैरह अगर आप थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो कहीं कहीं आपको पनिशमेंट भी मिलती है। मीन्स यू हैव टू क्लीन योर सिटी, यू हैव टू क्लीन योर कंट्री, आपको क्लीन करना है। ओके, तो यहाँ पर जो चीज नेसेसिटी हो, जो आवश्यक हो, वहां पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो हमारा सिटी क्लीन करना ये जरूरी है, कंट्री को क्लीन रखना, साफ रखना ये जरूरी है, नेसेसिटी है। सो